हेलो, राधे कृष्णा। हर हर शंभू। जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा। तो चलते हैं रीडिंग पे और जानने की कोशिश करते हैं क्या आप सच में खूबसूरत इंसान हैं। ये रीडिंग होने वाली है टैरो कार्ड के माध्यम से और ये जनरल रीडिंग है एकदम से। मेल फीमेल दोनों में से कोई भी आप सुन रहे हैं अपनी एनर्जी के हिसाब, अपने जेंडर के हिसाब से सुन सकते हैं। एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता। ओके, तो पहली बार आए हैं आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी मेरे तक आए। सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को। ये आपका प्यार होगा टैरो और दीदी के प्रति। और दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और व्हाट्सएप पर ही प्लीज़ संपर्क करें, कॉल ना करें। ओके, तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड शफल कर लिए हैं तो ध्यान रखेंगे, जनरल रीडिंग है, ओपन माइंड से सुनेंगे। इस बात पे एक लाइक तो बनता ही बनता है। तो क्या आप सच में खूबसूरत इंसान हैं? देखो, अगर मैं आपके दिल की बात करूं तो आपका दिल तो बहुत ही खूबसूरत है। दरअसल आप ऐसे इंसान हैं, आपको हर इंसान खूबसूरत नज़र आता है, वो चाहे कैसा भी है। आप हर इंसान के अंदर खूबसूरती ढूंढ लेते हैं, उसके रख रखाव पर भी ध्यान दे देते हैं कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा है या ये अच्छी लग रही है। किसी के अंदर आपको कमी नज़र ही नहीं आती हैं। आप जल्दी ही लोगों पर भरोसा भी कर लेते हैं, हालांकि आपने धोखे धक्के बहुत खाए हैं इस वजह से। तो अब थोड़ा सा भरोसा करना मुश्किल हो गया है, लेकिन कहीं हद तक आपको ईश्वर पे बहुत भरोसा है तो आप लोगों पर भी भरोसा कर लेते हैं। आप जानते हैं मेरे परमपिता परमेश्वर मेरे साथ हैं तो मेरा कुछ कभी भी कुछ बिगड़ेगा ही नहीं, ऐसा भरोसा रखते हुए आप हर इंसान पे विश्वास कर लेते हैं। अगर कुछ आपके जीवन में बिगड़ भी रहा है, अगर कुछ हो भी गए, कुछ हालात ऐसे मौजूद हो गए जिनमें कि आपके साथ धोखा हो गया या आपको छलने की कोशिश की गई या आपका बड़ा नुकसान भी हो गया, उसमें भी आप परमात्मा की कहीं ना कहीं मर्जी जानकर अपने आप को हील कर पाते हैं। सबसे बड़ी खूबसूरती आपकी अगर मैं कहूँ तो अपने आप को हील करना। देखो, एक हीलिंग ऐसी अवस्था होती है जैसे कहते हैं छपकली की पूंछ गिर जाती है और फिर से नई नई उग के आना। ये हर किसी के मनुष्य के अंदर नहीं। हाथ पैर कट गया तो दोबारा नहीं आएगा या कुछ भी उसके साथ दोबारा ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपके अंदर वही हीलिंग पावर है। एक बार को आपको लोग सोचते हैं कि आप ख़त्म, और थोड़े ही समय बाद वो आपको खुश देखने लगते हैं, हंसता हुआ मुस्कुराते हुए देखने लगते हैं। तो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि क्या ही जीवन का ऐसा तरीका है इस इंसान के पास, जीने की कौन सी ऐसी कुंजी है, कौन सी ऐसी पत्रिका ये पढ़ता है या कौन सा ऐसा कोर्स है जो ये करके और अपने आप को इतना खुश रख पाते हैं। कोई अद्भुत शक्ति इस इंसान के अंदर है। तो ये जो अद्भुत शक्ति आपके अंदर है वो हीलिंग पावर है। आप खुद भी खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करते हैं। आप अकेले में आंसू बहा लेंगे, दुख में दर्द में तकिया भिगा लेंगे, है ना, तकिए को गले लगाना पसंद करेंगे, लेकिन किसी व्यर्थ के व्यक्ति के सर पे कंधे पे सर रखना पसंद नहीं करेंगे। किसी की झूठी सिंपैथी आपको पसंद नहीं है। कोई आपको झूठी हमदर्दी या बेचारा शब्द बोल दे आपको तो आपको बहुत ही बुरा लगता है कि काहे के बेचारे। हमारे अंदर योग्यता है, हम समझदार हैं, ठीक है, जीवन में कुछ एक घटनाएं ऐसी हो गई। अच्छा, आपकी ये खूबसूरती सबसे बड़ी होती है कि आप देखो, एक तो हील हो पाते हो, दूसरा आप अपनी गलतियों को खुद महसूस कर लेते हो। अगर आपसे कोई गलती हुई है, किसी का दिल दुखा है, कर्मा को बहुत मानते हैं आप, कर्मा में बिलीव रखते हैं, तो आप एक एक कदम जो है फूक फूक के चल रहे हैं। हो सकता है शुरुआत में नादानी में बचपने में आपको नहीं कर्मा का ज्ञान रहा हो और कुछ लोगों का आपके कर्मों के अनुसार दिल दुख गया हो, उसकी क्षमा प्रार्थनाएं भी आप जान रहे हैं। अच्छा, आपने टैरो बहुत सुना है, सीखने की ललक है आप में से बहुत सारे लोग, हो सकता है टैरो रीडर भी हों, सीखा हो या टैरो उनके पास हो। तो जब जिसके पास टैरो आ जाते हैं, चाहे वो सुनने को मिलना, चाहे हाथ में टैरो का आना, या जो भी है कार्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपके अंदर अद्भुत बदलाव होने ही होने हैं और आपकी खूबसूरती को चार चांद लगने हैं।
तो जो आप अंदर से, मन से जितना आप खूबसूरत हैं, लेकिन आप अपने ऊपर कभी भरोसा नहीं कर पाते कि आप सच में खूबसूरत हैं। आपको लोग खूबसूरती की नज़र से देखते हैं, बिल्कुल आपके अंदर का तो हर इंसान नहीं जान पाता कि आप कितने खूबसूरत हैं। अब 4 लोगों को अगर आप खूबसूरत अंदर से दिख रहे हैं स्वभाव से, गुणों से, तो वही 4 लोगों के वो स्वभाव और गुण इतना विचलित कर देते हैं कि वो आपकी आलोचना करने लगेंगे। आप उनको सबसे बदसूरत नज़र आएँगे कि भाई ये व्यक्ति इतना अच्छा हो कैसे रह सकता है, क्योंकि डेविल एनर्जी भी है संसार में। अगर फरिश्ते हैं, अगर एंजल्स हैं, अगर देवदूत हैं, तो नेगेटिविटी भी है ना? बुरे लोग भी हैं, डेविल भी है, डीमन भी है। तो ऐसी ऊर्जाओं से जो ग्रस्त हैं, जो हमेशा जिन्होंने दूसरों का बुरा चाहा है, दूसरों को दुख में ही डालने की कोशिश की है, उनको आप कभी भी कैसे भी खूबसूरत नज़र आ ही नहीं सकते। अच्छा, आपने भी अपने अंदर धारणाएँ बनाई हैं, फिजिकल तौर पे आप अपने आप को खूबसूरत नहीं मानते, शीशे में देखते हैं, अरे मैं इतना भी नहीं सुंदर दिख रहा हूँ या मैं इतनी भी सुंदर नहीं दिख रही हूँ। लेकिन कभी आपने सोचा कि आपकी खूबसूरती में आखिर कमी क्या है? आप रंग को खूबसूरती का नाम दे देते हैं, आप नाक नक्शे को खूबसूरती का नाम दे देते हैं, आप बदन की लंबाई, चौड़ाई, पतले, मोटे को आप एक ये खूबसूरती का नाम दे देते हैं। कभी आपने सोचा कि आपको आँखों से स्वच्छ दिखाई देता है? आप नाक से सांस अच्छे से ले पाते हैं, आप अपने प्यारे से होठों से प्यारी सी मुस्कान बिखेर पाते हैं, लोगों से अच्छा बोल पाते हैं। इससे बढ़कर खूबसूरत नाक नक्शे होंगे क्या किसी के? हैं, आपके बाल भी बहुत अच्छे हैं। अब एक उम्र की हर एक लकीर को देखा जाए तो प्रशंसा की दृष्टि से आप देखिए, आपके बालों का सफ़ेद होना एक प्रशंसा की निशानी है कि भाई हर उम्र का मज़ा लिया है हमने, तो इस उम्र में ये भी एक निशानी है। हर एक लकीर का चेहरे पे आना आपकी मजबूती, आपके गुणों को दिखाता है, आपके अनुभव को दिखाता है। तो बढ़ती हुई उम्र के साथ जो आपने अनुभव किया है, ये आपकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा है। उस अनुभव से ओत-प्रोत आप सबसे बड़े खूबसूरती का खजाना लिए बैठे हैं कि आपके अंदर वो ज्ञान है, वो नॉलेज है, वो लोगों को परखने की समझ है, वो जीवन के बचपन से भरे हुए दिनों की यादें हैं, जो कि शायद आजकल के बच्चे वो बचपन नहीं जी पाते हैं, जल्दी ही बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। एक टाइम था शायद मैं भी उस खूबसूरत बचपन से गुजरी हूँ कि जहाँ पे बचपना बचपना ही था, कोई भेद नहीं था, लड़के लड़की का भेद नहीं था, इतना सुंदर समय था। और जैसे जैसे बड़े हुए, जैसे जैसे माहौल बदला, आज का भयानक सा रूप लेता हुआ ये माहौल, ये समाज सच में जीने के योग्य जैसा नहीं है। अपने बच्चे को आप 10 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकते, किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, कोई भी रिश्ता भरोसे के लायक नहीं रहा। तो वो जो खूबसूरत समय आपने जिया, वो खूबसूरती आपकी कहाँ जाएगी? वो आपके मन की छुपी हुई खूबसूरती हमेशा ही उजागर होती है लोगों पर। तो आप खूबसूरत इंसान तो हैं ही, लुक वाइज भी आप बहुत खूबसूरत हैं। आपके हेयर कलर बहुत ही प्यारा है, जिसका भी आप बहुत ही प्यारा, बहुत ही शाइनी लग रहा है। किसी ने हेयर कलर किया है, हेयर कलर की खुशबू आ रही है। आपने ऊपर रख रखाव पर ध्यान देना आपने शुरू किया है। और मैं ये कहती हूँ कि कभी भी हताश नहीं होना है, कभी भी निराश नहीं होना है। आप जैसे भी दिखते हैं, कमाल के हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं। तो कभी इस बात पे अपने अंदर कमियां निकालना आपको छोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है जो भी एनर्जी आई है, प्लीज़ बताना ये किसकी है। अपने ही अंदर कमियां खोज लेते हैं, अपनी ही खूबसूरती को बदसूरती में बदलना चालू कर देते हैं, तुलना कर लेते हैं आप अपनी ही खूबसूरती का दूसरों से। तो किस लिए? हर इंसान को ईश्वर ने अलग अलग बनाया है। आप भावनाओं से भरे हुए हैं, एक बहुत ही प्यारे दिल के इंसान हैं। आपका ड्रेसिंग सेंस भी कमाल का है, आपकी बातचीत भी कमाल की है, और आप दिखने में भी इतने खूबसूरत हैं। तो क्यों नहीं आप लोगों को लगेंगे? क्यों आप अपनी आलोचनाएँ खुद करते रहते हैं? अरे मेरे हाथ पैर मोटे हो रहे हैं, या मेरे पतले हो गए हैं, या मैं ऐसा। आप जैसे भी हैं, है ना? अपने अंदर आपको आत्मविश्वास लाना है, क्योंकि आत्मविश्वास यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा आपका कम होता नज़र आ रहा है। आप चाहे 18 साल से लेकर 80 ईयर तक में भी हैं आप, तो आपके अंदर की जो है ऊर्जाएँ जो हैं, अपने आप में आपको लगानी होंगी और आपको महसूस करना होगा कि आप हर उम्र में खूबसूरत हैं।
तो देखो समय के साथ थोड़ा ढलान तो होती ही है खूबसूरती। किसी किसी की बढ़ जाती है तो किसी की ढलना शुरू होती है। तो ढलना किसकी शुरू होती है? जो अपने मन में विचार लाना शुरू कर देते हैं कि भाई अब तो मैं अच्छा नहीं लगता, या अब तो मैं बुढ़ा हो रहा हूँ, या मेरी एज बढ़ रही है। वो बचपना खोने लगता है। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा ज़िंदा रखो, हमेशा खुश रहने की कोशिश करो। अब जहाँ तक है, मुझे आपके अंदर की जो हीलिंग पावर दिख रही है, जो आप खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, दूसरों को भी आपके साथ बैठना उठना अच्छा लगता है। उनको जहाँ आप पहुँच जाते हैं, खुशहाल माहौल पैदा कर देते हैं। जैसे खुशनुमा होता है ना माहौल, किसी के आने से एकदम फूलों की खुशबू का आ जाना, वैसे ही बिल्कुल आप पूरे एक बगीचे के हिसाब से हैं, जिसमें खुशबू ही खुशबू बिखर रही है, जिसमें खूबसूरत से खूबसूरत फूल उगे हुए हैं, बिल्कुल वही आप हैं। तो आप एक बहुत ही खूबसूरत इंसान के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं कहूँ तो सच में आप खूबसूरत हैं। जिसका दिल खूबसूरत है, जिसके दिल में ममता है, जिसके दिल में दया है, जिसके दिल में प्यार है, वो दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है, जो दूसरों को माफ़ करना जानता है। तो बड़ी से बड़ी गलतियों को माफ़ करते हुए आपको आगे बढ़ना है। लोगों को ज़रूरी नहीं है आप ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करो जिन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया, जिनको माफ़ करना मुश्किल है। नहीं, नहीं, आप अपनी अंतरात्मा से उनको रिलीज़ करते हुए, माफ़ करते हुए और उनसे आगे भी बढ़ सकते हैं। और बाकी अगर कोई प्रश्न है आपके मन में तो बिल्कुल आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, और प्लीज़ बताना ज़रूर ये किसकी एनर्जी है। बड़ी ही खूबसूरत एनर्जी है। तो आप वाक़ई एक खूबसूरत इंसान निकल कर यहाँ आए, ये सच है कि आप एक खूबसूरत इंसान हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।